आशा करता है बहुत ही अच्छे होंगे, घर पे होंगे, सुरक्षित होंगे, इस कोरोना की महामारी में बड़े बुजुर्गों का, बच्चों का ख्याल रख रहे होंगे। तो बच्चों, हम लोग आज बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो परीक्षा की दृष्टिकोण से, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मस्ट इंपॉर्टेंट है, उस क्वेश्चन पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। और ऐसी चर्चा करेंगे जैसे आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपको ऑटोमेटिकली माइंड में सेट हो जाएगा। एक ट्रिक बताएंगे और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बच्चों, इस बात को इतनी सटीकता से देखना है, सीखना है कि आपको याद रखने का, रटने का आवश्यकता ही ना पड़े। बस एक क्वेश्चन बचाएं और आपका क्वेश्चन सॉल्व। बस आप स्किप किए बिना अंत तक इस वीडियो को देखते रहे। हम लोग आज इस पे कुछ ऐसे ट्रिक्स लगाएंगे जिससे आपको खेल खेल पे ये थ्योरम याद हो जाएगा। और इस थ्योरम को आधारभूत परिमेय, आधारभूत समानुपातिकता परिमेय, थेल्स थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम यानी बीपीटी, इन नामों से जाना जाता है। और ये हमारे चैप्टर 6 में 6.1 परिमेय के नाम से भी दिया हुआ है। तो आइए बच्चों, हम लोग उस पर चर्चा करेंगे, है ना, पूरा। और आपका अपना चैनल एक्समार्ट चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जो भी इस वीडियो पे नए हैं वो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपकी नोटिफिकेशन आप तक बहुत जल्द पहुंचता रहे। तो आज हम लोग इस परिमेय को करेंगे। परिमेय 6.1 दिया हुआ है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। इसी को कहते हैं आधारभूत समानुपातिकता परिमेय, इसी को कहते हैं थेल्स परिमेय, इसी को कहते हैं बीपीटी थ्योरम, जिसको बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम कहते हैं। तो आइए बच्चों, हम लोग इसको एकदम शानदार तरीके से सॉल्व करेंगे, जिससे आपको याद रखने की जरा सा भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग एक तो त्रिभुज बनाते हैं। उस त्रिभुज के आधार पर जैसे क्वेश्चन पे दिया है, आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन शो हो रहा होगा, उस क्वेश्चन को देख के आप समझिएगा। जिनके पास बुक नहीं है वो भी देख सकते हैं। देखिए, बुक नहीं है का मतलब है कि अभी लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन में सभी दुकानें बंद हैं। तो जो बच्चे बुक खरीद नहीं पाए हैं वो, उनके पास बुक नहीं होगी, जिसके लिए मैं क्वेश्चंस को डिस्प्ले पे शो करवाऊंगा। तो चलिए, हम लोग इस ट्रायंगल को नाम दे देते हैं ए, बी और सी। और क्या बोला है कि एक रेखा ऐसे गुजरती है कि इन दोनों को प्रतिच्छेद करती है, इन दोनों को प्रतिच्छेद करते हैं। वो कैसा भुजा होगा? वो एक ऐसा रेखाखंड होगा जो तीसरी भुजा के समांतर खींचा जाएगा, तीसरी भुजा के समांतर खींचा जाएगा। तो हम यहाँ से एक लाइन, एक रेखाखंड खींचते हैं जो ए बी को डी पर और ए सी को ई पर प्रतिच्छेद कर रहा है। क्या कर रहा है? ए बी को डी पर और ए ई को सी पर प्रतिच्छेद। तो देख लिया आप लोगों ने, ये आकृति बोल रहा है। तो इस पर हम लोग कैसे चर्चा करेंगे, आइए उस पर हम लोग चर्चा करते हैं, है ना। तो सबसे पहले जो हमें गिवन है, जो हमें दिया हुआ है, उसको हम लोग लिखेंगे। दिया है कि क्या दिया है, तो जो दिया हुआ है पहले हम लोग लिखेंगे कि त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में क्या है कि डी ई जो है वो किसके समांतर है बच्चों? बोला है एक समांतर के एक भुजा के समांतर खींचना है। तो डी ई जो है वो किसके समांतर हम लोग लिए हैं? बी सी को, बी सी एवं भुजा जो डी ई है, भुजा डी ई जो है, भुजा ए बी को डी बिंदु पर तथा AC को ई बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। देख लिए, प्रतिच्छेद करता है। इतना ही कुछ दिया हुआ है और हमको सिद्ध करने के लिए बोला जा रहा है। क्या सिद्ध करने के लिए बोला जा रहा है? तो हमें सिद्ध करना है। सिद्ध मतलब प्रूफ करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है कि सर, जो ये भुजा का अनुपात है, भुजा का जो अनुपात है, प्रश्न में जो कह रहा है कि जो दो भुजाओं को प्रतिच्छेद करता है उसको समान अनुपात में विभाजित करता है। समान अनुपात में विभाजित करने का मतलब क्या है कि इन दो भुजाओं का अनुपात और इन दो भुजाओं का अनुपात क्या होगा? बराबर होगा। तो अनुपात कहने का मतलब AD बाय DB जो होगा वो किसके बराबर होगा? AE बाय EC के बराबर होगा। ये चीज़ हमसे पूछा जा रहा है और इसी को हम लोग सिद्ध करेंगे। तो सिद्ध करने से पहले आइए हम लोग चर्चा करते हैं कि हम लोग इसको सिद्ध कैसे कर सकते हैं। तो सिद्ध करने के लिए क्या करना होगा? हमें कुछ रचनाएं करनी होगी। तो रचना करेंगे, हम लोग को दो रचना करनी होगी। दो रचना क्या करनी होगी कि सर बिंदु B को E से मिलाएंगे,
बिंदु बी को क्या करेंगे, ई से मिलाएंगे। तो यहाँ पर हमें जो रचना करते हैं वो सबको हमको लिखना पड़ता है। क्या करते हैं कि बिंदु बी को ई से तथा क्या किए, सी को डी से मिलाए, सी को तथा सी को किससे मिला दिए, डी से मिलाए, डी से मिलाए। ये एक रचना हो गई। और इस पर दूसरी रचना हम लोग क्या करेंगे, दूसरी रचना हम लोग करेंगे कि डी से हम लोग क्या करेंगे, एक लंब डालेंगे। कहाँ पर, AC पर। डी से हम लोग कहाँ लंब डालेंगे, AC पर। तो AC पर हम लोग लंब डालेंगे तो कैसे डालेंगे, देखिए यहाँ से एक हम लंब डाल रहे हैं, डी से AC पर एक लंब डालें, यानी DM। क्या डालें, DM जो है सर हम लंब डालें कहाँ पर, AC पर। DM से लंब हम लोग कहाँ पर डालें, AC पर। उसके बाद एक लंब इधर से डालेंगे, E से हम लोग डालेंगे AB पर। E से हम लोग कहाँ डालेंगे, AB पर। EN लंब डालेंगे कहाँ, AB पर। तो यहाँ से भी हम लोग डॉट डॉट से इसको दिखाएंगे कि सर हम लोग लंब डाले हैं, ये डाल दिए हम यहाँ से लंब, ये डाल दिए। अब हमको करना है प्रमाण। अब हमको क्या करना है, प्रमाण, जो हमारा मेन कार्य है। ये तक तो हम जहाँ तक किए ये सभी हमें बहुत अच्छे तरीके से पता होगी। अब हम लोग जो मेन काम करेंगे वो है प्रमाण। और प्रमाण के लिए हमें क्या क्या चाहिए सर, AD DB AE EC हमको चाहिए। तो ये एक ऐसा ट्रिक है, ये एक ऐसा ध्यान में रखिएगा कि हमेशा कि हमको चाहिए क्या, कि AD और DB। तो AD हमको कहाँ से मिलेगा सर, देखिए ये है AD, तो ये AD हमको कहाँ से मिलेगा कि सर ये त्रिभुज से मिलेगा। कौन सा त्रिभुज, त्रिभुज ADE से मिलेगा। तो हम लोग लिखेंगे त्रिभुज ADE। और एक त्रिभुज हमको चाहिए, और एक त्रिभुज क्यों, क्योंकि हमको DB भी चाहिए। तो DB हमको कहाँ से मिलेगा सर, तो DB हमको मिलेगा, देखिए सर त्रिभुज BDE से। कहाँ से मिलेगा, BDE से। तो हम लोग त्रिभुज वो भी लेंगे BDE। अब आप त्रिभुज के क्षेत्रफल अच्छे तरीके से जान रहे होंगे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है सर। तो एरिया आप अगर हम बोलेंगे कि बाबू बोलो ADE क्या होता है, तो क्या आप नहीं बता पाएंगे। और इसका हमको अनुपात चाहिए तो हम यहाँ नहीं लिखेंगे एरिया BDE। तो हम एरिया ऑफ ADE क्या होगा, अगर नहीं जानते तो आप लिख सकते हैं 1/2 B इंटू H, यानी बेस इंटू हाइट, आधार गुने ऊंचाई। तो ध्यान से देखिए यहाँ पर भी तो 1/2 होगा। और ADE में आधार मेरा क्या लेना होगा, AD, क्योंकि हमको AD चाहिए तो AD लेंगे। अब AD आधार पर लंब क्या है, AD आधार पर लंब क्या है, AD आधार पर लंब सर EN है। तो हम यहाँ पर क्या लेंगे, EN लेंगे सर। ये हो गया मेरा त्रिभुज ADE का। अब BDE का हमको क्या चाहिए, DB चाहिए, DB। तो हमको इसमें क्या लेना आधार होगा, DB लेना होगा आधार, DB आधार लिए। अब इस रेखाखंड पर कौन लंब है, देखिए इस रेखाखंड पर लंब कौन है, तो सर EN लंब है। तो हम यहाँ से ले लिए EN। अगर यहाँ से हम इसको काट छाट करें तो हमें क्या मिलता है, लास्ट में मिल जाता है AD/DB। हमें एक तो मिल गया सर, इसको नाम दे दिए क्या, समीकरण 1। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए सर AE और EC। तो AE और EC कहाँ से मिलेगा, तो AE और EC मिलेगा सर, देखिए यहाँ पर AE है, ADE में AE है, और EC कहाँ है सर, CDE में EC है। तो हम लोग फिर तथा किसको किसको, त्रिभुज वही लेना होगा जो हम लिए थे AD और E। और EC हमको कहाँ से मिलेगा, EC मिलेगा सर CDE से, CDE से। अब इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे। इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे। तो देखिए क्षेत्रफल जब हम लोग निकालेंगे तो इसका भी अनुपात हमको निकालना होगा, एरिया ऑफ ADE बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE। यहाँ पे ट्रायंगल लिख सकते हैं। अब देखिए इसमें तो हाफ होगा ही, क्योंकि आधार गुने ऊंचाई होता है, 1/2 इंटू आधार गुने ऊंचाई। तो देखिए ADE में हम आधार क्या लेंगे, हमको AE चाहिए ना, हमको AE चाहिए, तो आधार हम AE लेंगे। तो AE ले लिए आधार। अब ध्यान से देखिए इस पे लंब क्या है, DM, लंब क्या है, DM ले लिए। अब हमको चाहिए EC, तो EC हम आधार लेंगे, EC। अब EC पर यानी AC पर कौन सा लंब है सर, तो AC पर भी DM लंब है, तो हम ले लिए DM। बच्चों एकदम सावधानी से देखते जाइएगा, अंत में ऐसा हम इसको बताएंगे कि आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं होगी। DM कट गया, क्या बच गया, AE/EC। देखिए कॉन्सेप्ट आपसे याद रहेगा तो आपको ट्रिक बनाने में आसानी होगा। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट ही याद नहीं रहेगा तो ट्रिक बनाने में आसानी नहीं होगा।
तो हम लोग यहाँ तक पहुँच गए हैं, दोनों हमको मिल गया। अब हम दोनों को बराबर करना है। तो दोनों को बराबर करने के लिए हम देख रहे हैं सर कि हम अभी जो BDE लिए और CDE लिए, इसमें दोनों में DE आ रहा है और दोनों में ही आधार क्या है, DE है सर। और आप क्लास 9 में पढ़ चुके हैं कि सर एक ही आधार तथा एक ही समांतर रेखाओं के बीच के त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, बराबर होता है। एक ही आधार तथा एक ही समांतर रेखाओं के बीच का जो त्रिभुज होता है, उन त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्या होता है, बराबर होता है। तो उसको हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। क्या लिखेंगे, देखिए कि एक ही आधार तथा समांतर रेखाओं के बीच, समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुज जो होते हैं, बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, बराबर होता है। तो आप देख पा रहे होंगे बच्चों कि यहाँ पर जो दो त्रिभुज हम बोल रहे हैं, एक BDE देखिए ये DE है, ये मेरा क्या है, DE है। यहाँ से एक यहाँ B है और ये D है, और यहीं से एक C है और यहाँ पर क्या है, E है। तो देखिए ये जो एक ही आधार हुआ और क्वेश्चन पर बोला गया है क्या कि DE जो है वो BC के समांतर है। देखिए DE जो है वो क्या है, BC के समांतर है। तो एक ही आधार तथा समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, बराबर होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, बराबर होता है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि सर एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE जो है वह बराबर है किसका, एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE के। ये बराबर है। तो जब ये बराबर होगा तो समीकरण 2 में हम लिख सकते हैं, यहाँ लिख लेते हैं समीकरण 2 से आप 1 से भी लिख सकते हैं। तो देखिए एरिया ऑफ ADE तो हम लिख दिए। अब एरिया ऑफ AD, अब देखिए एरिया ऑफ CDE है, एरिया ऑफ CD, तो CDE किसके बराबर है, BDE के बराबर है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE, इसको भी हम लोग लिख सकते हैं क्योंकि ये जो है इसके बराबर है। और यहाँ पर मेरा क्या आया था, AE/EC, क्या आया था, AE/EC। अब हम इसको समीकरण 3 नाम दे दिए। समीकरण क्या नाम दे दिए, 3। अब हम यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 और 3 की तुलना करने पर। तो तुलना करने पर से क्या तात्पर्य है सर, तुलना करने से तात्पर्य यह है सर कि जिसका LHS बराबर होता है उसका RHS भी बराबर होता है। तो देखिए समीकरण 1 में आप लोग देख पा रहे हैं कि इधर एरिया ऑफ ADE और एरिया ऑफ BDE, और यहाँ पर भी सर एरिया ऑफ ADE और एरिया ऑफ BDE है, यानी इन दोनों समीकरण का जो LHS है वो बराबर है। तो क्या इनका RHS बराबर नहीं होगा सर, इनका RHS बराबर नहीं होगा। तो आप कहेंगे सर क्यों नहीं होगा, RHS तो बराबर होगा। जब LHS बराबर है तो RHS भी बराबर होगा। तो RHS बराबर है तो क्या हो गया सर, AD/DB बराबर है आपका AE/EC। तो ये हो गया सर हमारा सत्यापित हो गया, प्रूफ हो गया। तो यही चीज़ तो बोला था सर, यही चीज़ तो बोला था प्रूफ करने के लिए। तो अब देखिए हम आप लोगों को बताएंगे ट्रिक कि कैसे आप इसको याद रख सकते हैं। तो इसको याद रखने का एक समान तरीका है कि जो दिया है पहले उसको लिख दीजिए एज यूजुअल, जैसे दिया वैसे लिख दीजिए। जो हमको सिद्ध करना है उसको लिख लीजिए। उसके बाद क्या है, रचना करना है। तो रचना हम लोग क्या करेंगे कि जितना कोण है सबको मिला देंगे। मिला दिए, देखिए इसको यहाँ से मिला दिए, इसको यहाँ एक लम्ब डाल दिए, एक लम्ब डाल दिए। यहाँ तक आपको याद रख लेना है। याद हो गया। अब देखिए हमको क्या करना है कि दोनों बार में तो AED लेना ही है। ऊपर का जो एक हिस्सा है उसमें AED लेना है। अब DB किस में है उस त्रिभुज को खोज लीजिए। DB किस में है तो सर इस त्रिभुज में है। इस त्रिभुज का हम ले लिए त्रिभुज का एरिया। अब इस त्रिभुज का एरिया ले लिए तो कुछ सोचे भी ना, यहाँ DB लिख दीजिए और EN लिख दीजिए, क्योंकि ऊपर के साथ काटना चाहिए, फिर बचेगा कैसे, है ना। उसी तरह से हम लोग क्या चाहिए, AE और EC चाहिए, AE और EC। तो AE और EC कहाँ से मिलेगा सर, इस लाइन से मिलेगा। तो इस लाइन से हमें तो ये त्रिभुज तो लेना ही पड़ेगा, इसीलिए हम लोगों ने इस त्रिभुज को ले लिया। उसके बाद
इसी के लिए हमको ये त्रिभुज लेना होगा। अब इस त्रिभुज में हम देख रहे हैं कि सर एक ही ठो लंब है, वो है डीएम। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल के आधार पर हम लोग देख सकते हैं हाफ इंटू आधार गुने ऊंचाई। तो आधार लेके ऊंचाई को हम लोग काट दिए, जो ऊंचाई बराबर था। उसके बाद इन दोनों का हम कंपेयर करते हैं। और एक ये है स्टार वाला, ये चीज़ दिमाग में होना चाहिए, क्योंकि आप लोगों को क्लास 9 में ही पढ़ना था कि जब एक ही आधार तथा समान समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, बराबर होता है। तो बच्चों आशा करते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। और हम लोग इससे रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे। हम एक भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ेंगे, एक भी थ्योरम को नहीं छोड़ेंगे। और आपके लिए हर दिन 2 वीडियो ला रहे हैं। उन 2 वीडियो को देखते रहिए, समझते रहिए और आपका अपना एक स्मार्ट चैनल जो है उसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। लाइक शेयर उस तक, ये शेयर करने का अर्थ ये है कि यह शेयर उस तक पहुँचाइए शेयर करके कि जिसको इस चीज़ की ज़रूरत है, जिसको ये चीज़ चाहिए, जिससे क्या होगा कि मेरा मेहनत जो होगा सफल होगा। और लाइक का तात्पर्य है कि आप लाइक करेंगे तो मेरा हौसला बढ़ेगा कि नहीं, बच्चों को मेरा वीडियो पसंद आ रहा है। इसीलिए हम अपनी तरफ से बनाने का पूरा प्रयास करेंगे और बनाते ही रहेंगे। ये वीडियो कंप्लीट होके ही रहेगा, पूरा मैथ कोर्स कंप्लीट होके रहेगा, या लॉकडाउन खुल जाए या लॉकडाउन नहीं खुले। अगर लॉकडाउन नहीं भी खुलता है फिर भी ये वीडियो चलता रहेगा, और लॉकडाउन खुल जाएगा फिर भी ये वीडियो चलता रहेगा। मेरे ऑफलाइन क्लास के साथ साथ ऑनलाइन क्लास भी मैं देता रहूँगा, लाइव टेस्ट भी होते रहेंगे। और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ हम लोग अगले सीजन पे आएंगे। अगला सेशन जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसलिए आप अगला सेशन को देखना ना भूलें। और इस पर 6.1 का डिस्क्रिप्शन डाला हुआ है, इसके डिस्क्रिप्शन पर जाइए और 6.1 का लिंक दिया हुआ है। जो बच्चे नहीं देखे हैं वो देख ले। और इससे पहले भी मैंने 7 चैप्टर को कंप्लीट किया हुआ है। जो बच्चे नहीं देखे हैं मेरे चैनल पर क्लिक करके आप वहाँ से वीडियो देख सकते हैं। मैंने प्लेलिस्ट अलग अलग बना के रख दिया। तो चलिए बच्चों, धन्यवाद। आपका अपना स्मार्ट एकेडमी आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता है।